तो साथियों, आज हम लोग एक बार पुनः एक नई क्लास लेकर के आ चुके हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, आप लोग एकदम बिल्कुल रूप से कॉपी कलम निकाल लीजिए और आपको एक एक करके यहाँ से क्लास करना है, एक एक चीज़ करना है। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको जानकारी दे दूँ, एएनएम की परीक्षा का आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि नई वैकेंसी आने वाली है और नई वैकेंसी आएंगे तो आपके उसमें 100% यहाँ पर आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आज मैं प्रतिशत का दूसरा चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पहला चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। वो बेसिक चैप्टर था, शुरुआती दौर था, तो उसको ज़रूर पढ़ें, जिससे कि दूसरा चैप्टर पढ़ने में भी आपको आसानी होगा। वीवीआई क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और इस आधार पर आप लोग अपने मैथ का क्वेश्चन भी बनाइएगा। साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि यहाँ से जो अगर आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये सिर्फ एएनएम के एग्जाम में पूछे जाएंगे। एएनएम के अलावा किसी भी परीक्षा का अगर आप लोग तैयारी करते हैं और उसमें मैथ का क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रतिशत चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो ज़रूर से ज़रूर सारे एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। इसीलिए एएनएम की परीक्षा के साथ ही अभी एसएससी का वैकेंसी आया है, उसका भी भरिएगा, तो वो भी आप लोग उसमें अपना बिल्कुल रूप से मैथ का कवर हो जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी का आएंगे या फिर रेलवे के और भी एग्जाम आएंगे, बैंकिंग का आएंगे, किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन आता है तो आपको मैथ का सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको क्लास को शुरू करता हूँ विदाउट विलम्ब किए हुए, और पहला क्लास ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं एएनएम मैथ का, और आप लोग बिल्कुल रूप से इस क्लास को एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पर क्वेश्चंस लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आगे के क्वेश्चंस कराऊँगा। क्वेश्चंस मेरा आज का पहला ये क्वेश्चन रहेगा कि कोई स्टूडेंट कल हमसे पूछे थे कि सर ये क्वेश्चंस हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चंस था 7 नंबर का, पिछले क्लास का ही क्वेश्चंस है, आप लोग गौर से देखिएगा। उसका कहना था ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट किए थे, और आपको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो इनका क्वेश्चन ये था कि एक्स का 240% 4800 हैं, तो एक्स का क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है एक्स का, तो ये लिख देंगे हम लोग एक्स का मिस गुना हो गया 240, तो 240 लिख देंगे, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और कॉमा लिखा हुआ है तो यहाँ पर रुक जाएंगे, 4800 है, इसका मतलब है इसके बराबर कितना हो गया 4800 है, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझे तो मैं पुनः एक बार आपको जानकारी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। कह रहा है एक्स का, तो एक्स का मैंने एक्स लिख दिया, 240 तो 240 का लिखा रहेगा तो गुना के साइन दे देंगे, और प्रतिशत हटाएं तो बट्टा में 100 यहाँ पर हमने लिखे हैं, कितना है 4800, तो 4800 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मन होता है तो इसके बट्टा में 1 लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी कि इस कोना वाला इसमें गुना हो जाएगा, इस कोना वाला इसमें गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना किए यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 में x से गुना करेंगे तो 24x यहाँ पर हो जाएंगे, बराबर हो गया। और 10 में 4800 करेंगे, क्योंकि एक जीरो एक कट गया है, तो 48 पे 000 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 48, यहाँ पर 48 पे 3 जीरो, और बट्टा में कितना हो जाएगा 24। अब इसको हम लोग फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, चलिए हम लोग काट के देख लेते हैं। तो 24 दूनी कितना होता है 48 हो गया था, 24 दूनी 48, 2 और ये 3 जीरो, तो इस पर क्या जीरो हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा, तो 3 जीरो यानी कि 2000। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि 2000 कहाँ पर है, तो 2000 ऑप्शन नंबर बी पर है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आपने पिछला जो क्वेश्चन मिस किया था उसको हमने बता दिए, और आज का क्लास हम शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। प्रतिशत पर लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज भी प्रतिशत का दूसरा ही चैप्टर है, मतलब दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ प्रतिशत में ही, उस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कम से कम 50-60 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, तब जा करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का नया क्लास स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ से शुरू होता है। अगर आप लोग को यहाँ पर नहीं दिखाई देगा स्पष्ट तो हमें बताइएगा, हम क्वेश्चन वैसे पढ़ रहे हैं। 34 का 15% कितना है, यहाँ पर पूछ रहे हैं 34 का 15% कितना। तो 34 का 15% हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 34, यानी कि यहाँ पर 34 हो गया। तो हम लोग इसका देख रहे थे 34 का, है ना, तो यहाँ पर 34 का 15% पूछ रहा है, 34 का 15%, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं 34 का 15%। तो 34 है तो 34 ऐसे लिख देंगे, 34 का मतलब गुना कर देंगे, और 15% कह रहा है तो इसका हम लोग क्या करेंगे
15% यहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 34 का 15% पूछ रहा था, तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, अपना दोनों को ऊपर में गुना कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भागा हो जाएगा। तो 34 से 15 को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जब 34 से 15 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, तो 60 का 0 दे दिए, 15 में 4 से गुना किया, 15 चौका 60, 0, 6 बच गया, और 86, और 15 या 45, और 6 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 लिख दिए, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 है, तो यहाँ पर ये बट्टा में 100 हो जाएगा। अब देखिए बट्टा में 100 है, तो इनको भागा करेंगे, तो भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो इसको भागा करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। चूँकि बट्टा में 100 है तो हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दे सकते हैं। 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, सीधा आप लोग के यहाँ से आंसर निकल जाएंगे। तो 5.10, 5.10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है 2 नंबर पे, 5.10 इसका ऑप्शन हो गया। देखिए ये हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन आपको जैसे भी आसान लगता है उस तरीक़ा से ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। 34 का 15%, तो 34 गुना 15 बट्टा में 100 दिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत को हम लोग हटाएंगे तो बट्टा में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, तो वहीं लिख दिए 34 गुना 15 बटा 100। अब इसी को हम लोग काट दिए। अब आप काटने का अपना अपना स्टाइल होता है, जिस तरह से आपको आसान लगता है उस तरह से काटिए। तो इस तरह से 5.1 मेरा यहाँ पर आंसर आ गया, ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 348 का, यहाँ पर गौर से देखिएगा, कह रहा है कि 348 का 66.2/3% कितना है। तो यहाँ पर 348 हो गया है ना, उसके बाद क्या रहा का मतलब गुना, अब 66.2/3 है, ये 66.2/3% है। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 348 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 348 लिख दिए, ठीक है, गुना 66.2/3 है। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, 66 को 3 से गुना कर देंगे और 2 ऊपर में जोड़ देंगे, तो 66 तिया 198 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 और बट्टा में कितना लिखेंगे, 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन, प्रतिशत हटाए हैं तो बट्टा में यहाँ पर 100 भी यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो बट्टा में हम लोग यहाँ से 1 भी लिख दिए। अब इससे हम लोग अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 00 कैंसिल हो जाएगा। 3 को 348 से अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3 और 3 छक्के 18, यहाँ पर हो जाएगा 116। अब 2 बच गया, इधर 116 बच गया। अब इन दोनों को गुना करके अगर हम लोग यहाँ से लिखते हैं तो 116 दूनी कितना हो जाएगा, तो 232 हो जाएगा। 116 दूनी 232, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 232 हो गया। अब खोजिए 232 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही 232 है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 232। शायद आप लोग यहाँ से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a का 5% का मान 10 है, तो a का मान ज्ञात करिए। देखिए a का 5%, तो a लिख दिए, का मतलब गुना लिख दिए, और 5% तो 5 लिख दिए, और बट्टा में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, क्योंकि 5% पूछ रहा है। का मान कितना है, 10 है, तो बराबर में क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। देखिए इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया। अब इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को 20 से अगर काटेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि इस कोना वाले को इसको और इस कोना वाले को इसको, तो ए में एक को गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 20 में 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर हमने 200 निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आ जाएगा ए का मान कितना, 200। ए का ही मान पूछ रहा था। आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार पुनः यहाँ से समझा देता हूँ। सबको डिलीट करके यहाँ पर सब कुछ मिटा करके आपको एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि ए का 5%, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, और का मतलब गुना, और 5 मतलब 5, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, चूँकि प्रतिशत हटाए, बराबर कितना है, 10 है। अब इसी को हम लोग क्या किए, कैलकुलेशन करके काट दिए, तो 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है, तो 20 लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पर बट्टा में 1 लिख देते हैं, मन नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कोना कोनी गुना जिसे कह सकते हैं। 20 में 10 से हो जाएगा, तो 20 में 10 से हो जाएगा तो 200। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो हम लोग का आंसर यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया, 200। ऑप्शन नंबर ए में 200 आपको मिल गया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 200 होगा। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, कह रहा है यहाँ पर
कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत होता है। 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत होता है। अब देखिए 20 लाख का कितना प्रतिशत, तो हमको नहीं मालूम है कितना प्रतिशत, वही तो निकालना है। तो 20 का 20 कर दिए, कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x प्रतिशत। कितना प्रतिशत, x प्रतिशत। मालूम नहीं है तो मान लिए x प्रतिशत किसका, तो 2.5 लाख का, 2.5 लाख का। तो यहाँ पर हमने 2.5 लाख लिख दिए। तो 20 लाख का x प्रतिशत किसका, 2.5 लाख का। अगर आपने इतना लिख लिया तो इससे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। तो 20 गुने x लिख दिए और इस प्रतिशत को हटा दिए तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बराबर 2.5 लाख में है तो 2.5 यहाँ पर लाख दे दिए। देखिए 20 में भी लाख है इसलिए यहाँ पर लाख लिखा ही हुआ है, और 2.5 भी लाख में है तो यहाँ पर लाख लिखा ही हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं। अब इसे हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 20 पंचे क्या हो गया, 100 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मन है तो गुना बट्टा में 1 रख के, तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा। तो x लिख दिए बराबर 5 में 2.5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 है ना। यहाँ पर 25 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 125 लिखेंगे, 5 में 25 से गुना होगा तो 125, और 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 अंक यहाँ पर दे दिए। तो अब हम लोग का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कितना निकालिए, 12.5। कहाँ है 12.5, 2 नंबर पे है ना ये, तो ये 2 नंबर यानी कि 12.5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो शायद आप लोग ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो साथियों हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। आपको अगर बड़ा नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पर, आप लोग को अच्छा से दिख पाएगा जिससे। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस संख्या का 40% क्या है जिसकी 200% 90 है। उस संख्या का 40% क्या है जिसका 200% 90 है। अब वो संख्या क्या है तो मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि वो संख्या x है। तो x का 200% कितना है, 90 है। तो 200%, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत को हटा दिए। कितना है तो 90 है, तो यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 90 यहाँ पर हो जाएगा। 90 हम लोग लिख दिए, 90 लिख दिए। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 को अगर यहाँ पर डायरेक्ट काटते हैं तो 45 दूना 90 हो जाएगा। अब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर बट्टा में 1 लिख दीजिए अगर लिखना है तो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना को नहीं गुना, x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और ये तो कट ही गया है तो 45 का 45 यहाँ पर हो गया। तो वो संख्या कौन सा हो गया, 45 हो गया। अभी यहाँ पर आंसर नहीं निकला, तो वह संख्या कितना निकला, तो 45 निकला। अब क्या रहा है क्वेश्चन कि उस संख्या का 40%, तो उस संख्या का, तो वो संख्या तो 45 हम लोग निकाल लिए। अब इसका 40% क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन एंड होता है। तो इस संख्या का कितना निकलेंगे, 45 एक संख्या निकला, इसका कितना निकलना होगा, 40%। तो यहाँ पर 40 लिख दिया, और बट्टा में क्या लिखना होगा, 100 लिखना होगा, क्योंकि प्रतिशत को हमने हटा दिया। अब इसे हम लोग काटते हैं, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर ये 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, यानी कि नीचे में सब कुछ कट गया, ऊपर में 9 और 2 हो गया, बीच में गुना का साइन है, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18। तो हम लोग का जो आंसर है वो कितना हो गया, यहाँ पर 18 हम लोग का आंसर हो गया। अब 18 कहाँ पर है, तो 18 ऑप्शन नंबर बी पर है। तो फटाक से ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो शायद आप लोग यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ को अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक ही पैटर्न का मैं 2 3 क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आप लोग समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार पुनः आप लोग को करा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से एक बार है, देख लेते हैं। थोड़ा सा इससे हम लोग मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब कर देंगे आपको। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40 कितना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यदि 20 किसी संख्या का 25% है, किसी संख्या का 25% है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, 20 है। तो 20 निकाल दिए। किसी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 25% है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, और बट्टा में क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग 100 लिख दें, तो 100 यहाँ पर लिख दिए। अब ये जीरो, अब ये जीरो, इस जीरो को हम लोग काट दिए,
यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिर्फ काटना है। अब यहाँ पर काट दिए तो अब क्या हो गया, ये 10 बच गया क्योंकि एक ही जीरो किया, तो 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया, और 5 पच्चे 25 हो गया यहाँ पर, यानी कि वो संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। अब उस संख्या का 40% का रहा, यानी कि 5 का कितना निकालेंगे, 40% हम लोग को निकालना है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा हम उल्टा बता दिए, इसको इस तरह से बनाना है। आपको मैं शुरू से दिखा देता हूँ एक बार पुनः, आप लोगों को घबराना नहीं है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है यहाँ से हम लोग देखते हैं। यदि 20 किसी संख्या का 25% हैं तो उस संख्या का 40% कितना होगा। 20 किसी संख्या का कितना है, 25%। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी संख्या का 25%, तो कोई संख्या है तो मान लेते हैं कि वो संख्या कितना है, x है, तो x का मतलब गुना 25% है तो 25 लिख दिए, और बट्टा में कितना लिखना होगा, 100 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत को हटाए, किसका है तो 20 का है, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 20, यानी कि 20 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इनको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन यानी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, बट्टा में 1 लिख देते हैं। अब कोना कोनी गुना कर देंगे। देखिए बट्टा में 1 लिखते हैं इसलिए कि आपको समझने में आसानी हो, ये 1 लिखना नहीं लिखना है बात बराबर होता है। तो x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही होगा, और 20 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 होगा, यानी कि वह संख्या कितना निकल गया, 80 निकल गया। अब उस संख्या का 40% कितना है, उस संख्या का 40% कितना है वो न पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम लोग को वो संख्या तो 80 निकल गया, तो 80 निकाल लिए। अब इसका 40% पूछ रहा है तो गुना का साइन कर देंगे, 40 है तो 40 लिख देंगे, और बट्टा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि हमने 40 के बगल में जो प्रतिशत है उसको हटा दिया। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 0 कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ऊपर में 8 और 4 बच गया, तो 8 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना निकल गया, 32, 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग शायद समझ गए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस कितना अच्छा है आप लोग देख लीजिए। देखिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछे किसी टाइप से तो आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चंस है, यदि 450 आम में से 30% खराब है तो कितने आम अच्छी स्थिति में हैं। देखिए कह रहा है कि 450 आम में से 30% आम खराब है, तो यहाँ पर देख लीजिए 450 आम है, इसमें से 30% आम क्या है, खराब है, तो 30 लिख दिया। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, काटेंगे 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। अब क्या बच गया, ऊपर में 45 3, और 45 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और 4 तिरी 12, 1 यहाँ पर 13, 135 हो गया ना, 5 तिया 15, 4 तिरी 12, 1 13, यानी कि 135। तो ये 30% खराब आम है, तो हमने 30% निकाला, तो ये कौन सा आम निकल गया, खराब आम, क्योंकि 30% तो खराब आम है, तो इसका 30% निकाल दी तो इतना आम क्या हो गया, खराब हो गया। लेकिन अच्छा आम पूछ रहा है, तो टोटल आम कितना है, 450 आम, तो 450 आम यहाँ पर लिख दिए। इसमें से 135 आम तो खराब है, क्योंकि 30% खराब था, तो 30% निकाले तो 135 हुआ, तो खराब आम की संख्या कितना हो गया, 135। अब ये 135 इसमें से हटा देंगे, यानी कि जो टोटल आम है 450, इसमें से 135 को हटा देंगे, क्योंकि ये तो खराब आम है। जब खराब आम की संख्या हट जाएगा तो टोटल आम जो बचेगा वो अच्छा ही होगा ना, इसलिए खराब आम को हटा रहे हैं, यानी कि घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 315 हुआ। तो 315 मेरा कौन सा आम हो गया, अच्छा आम हो गया, क्योंकि खराब आम 135 निकला, उसे हम निकाल दिए, हटा दिए, तो 315 बच गया, और 315 जब यहाँ पर आ गया तो ये कौन सा आम हो गया, अच्छा आम हो गया। तो यहाँ पर अच्छा आम की स्थिति कितना है, तो 315, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। यदि एक विद्यालय के 70%, क्वेश्चंस है, एक विद्यालय के 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़का है। मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थी x है। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़का और 540 लड़कियां, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी x है। अब x का 70% लड़का है, तो टोटल विद्यार्थी में से आप लड़का की संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। आप इसे समझिएगा आसानी भाषा में।
ठीक है, हमने क्यों लिखा है ऐसा, देखिए टोटल विद्यार्थी मेरा x है। अब x का यानी कि टोटल विद्यार्थी x है, तो टोटल विद्यार्थी का 70% क्या हो गया, लड़का हो गया। तो टोटल विद्यार्थी का 70%, तो 70 बटा में 100, तो ये मेरा लड़का की संख्या हो गया। अब टोटल विद्यार्थी में से लड़का की संख्या घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, लड़की ही बचेगी ना। तो टोटल विद्यार्थी में से लड़की की संख्या को हम लोग क्या किए, हटा दिए, यानी कि उसमें से घटा देंगे। अब जब ये लड़का के हट गया तो क्या बच जाएंगे, लड़की की संख्या बच जाएगी। तो मेरे पास टोटल लड़की की संख्या कितना है, 504। कितना है, 504। तो यहाँ पर हम लोग 504 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे हम लोग अपने अनुसार से कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब x बच गया यहाँ पर, अब माइनस x बटा क्या हो गया, 10 बच गया। उसके बाद क्या हो गया, 504 हो गया। तो 504 यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न घटाओ की टाइप का हो गया। तो 10x में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा में 10 हो जाएगा, और 10 में से x घटेगा 7 है ना, यहाँ पर 7 लिख दीजिए, 7 छूट गया था। तो 3x हो जाएगा, भिन्न घटाओ कर दिए, और बराबर क्या है, 504 है। तो हम लोग यहाँ पर 504 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यहाँ पर करेंगे, और इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो x का वैल्यू जो है मेरा कितना निकल जाएगा, यहाँ पर बता देता हूँ। x का वैल्यू 1176 निकल जाएंगे। आप लोग काट करके देख लीजिएगा, आप लोग को यहाँ से इसका जो वैल्यू है 1176 निकल जाएंगे, ठीक है। तो 1176 मेरा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1176। तो आप समझ गए होंगे, चूंकि बोर्ड भर गया, यहाँ पर स्क्रीन भर गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करके आपको छोड़ दे कि आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो 1176 आपको आंसर यहाँ पर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर जाकर के हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करेंगे यहाँ से, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग को 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिएगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 420 है। तो परीक्षा में भाग लेने वाली विद्यार्थियों की छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसको आसान तरीका से बना सकते हैं, 40% छात्र अनुत्तीर्ण है ना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 40 हो गया तो 40, ठीक है। यहाँ पर 240 यहाँ पर है, तो 40 का यहाँ पर प्रतिशत हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ये टोटल विद्यार्थी मान लीजिए x है, तो x का 40% यहाँ पर अनुत्तीर्ण हो गया, तो 40 प्रतिशत आएंगे बट्टा में 100, और अनुत्तीर्ण संख्या कितना है 240। सबको एक टर्म में कर देना है, इस ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हो गया, 4 छक्के 24, कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जीरो तो कट गया, तो ये जीरो बच गया, तो यहाँ पर ये दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 100 यहाँ पर हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 600, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 600। हमें लगता है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो चिंता मत करिए, मैं एक बार पुनः आपको आसानी भाषा में अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को एक बार आपको मैं बना करके दिखा देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, है ना। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो परीक्षा में कितना स्टूडेंट भाग लिए। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं परीक्षा में कितना स्टूडेंट भाग लिए। इसको जो बनाएंगे तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखिए टोटल छात्र मान लीजिए x है, तो इसका 40% क्या हो गया, इसका जो 40% छात्र है वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो 40 प्रतिशत का हटाएंगे तो बट्टा में 100 डाल देंगे, और अनुत्तीर्ण कितना है 240, तो बराबर क्या लिख देंगे 240 लिखेंगे। अब इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो बट्टा में 1 दे सकते हैं। अब 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना को निगुना कर दीजिए ना, तो यहाँ पर 4x है तो 4x हो जाएगा, यहाँ पर 240 तो 240, और 1 0 तो यहाँ पर गुना होगा तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो x बराबर लिखेंगे तो ये 4 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 2400 है ना। अब बट्टा में क्या हो गया 4 यहाँ पर हो गया, अब हो गया तो इसको काट दीजिए, 4 छक्के
24 और 00 है तो यहाँ पर 00 डाल देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाया है तो 600 हो गया। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 600 हो गया। तो आंसर याद रखें कितना? 600। तो शायद आप लोग बहुत चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़े होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।